बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग ने स्टार्ट किया था डेबिट और क्रेडिट के बारे में देखना कि भाई डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है जी, हमने हेड्स ऑफ अकाउंट डिस्कस कर लिए थे कल कि हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है जी, हमने देख लिया हमारे पास एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल है और ड्रॉइंग्स हैं। फिर हमने एक ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया था। हमने ये कहा था कि लेट्स से अभी से शुरू के लिए मैं अगर ये लिख देती हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद ट्रांजैक्शन पे आने से पहले हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट है, डुअल नेचर है। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग इसी से रूट हुई है, इसी के ऊपर बेस करती है। क्या मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट नेचर इफेक्ट होगा किसी अकाउंट, इस तरह से पहले इसको डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में अगर बात नहीं करते तो पहले स्टेप पे हम क्या कहते हैं कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का उन 6 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में 2 जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है, 2 जगह पे उसका इफेक्ट पड़ता है। इसको कहते हैं कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की डुअल नेचर होना। अब लेट्स से हमने ये ट्रांजैक्शन पिक की, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5,000 इन द बैंक। इसका क्या मतलब है कि मैंने 5 लाख रुपए 500,000 मैंने बैंक अकाउंट खोला बिजनेस के नाम पे। ये 5 लाख क्या थे? ये 5 लाख मेरी अपनी सेविंग्स थी, मैंने बिजनेस शुरू करना था। ठीक है जी, मैंने बिजनेस शुरू करना था, ये 5 लाख मेरी सेविंग्स थी, पर्सनल सेविंग्स थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 5 लाख से अपना बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ। अब जब मैं बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाती हूँ और उसमें वो 5 लाख रुपए डाल देती हूँ। ठीक है जी, अब मुझे आप लोगों ने कल बताया था कि इधर 2 हेड्स ऑफ अकाउंट में इंपैक्ट पड़ रहा है। बैंक अकाउंट ये मेरा क्या है, ये मेरा है एसेट। और जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, ये मेरा पैसा था, मैं बिजनेस की ओनर थी, तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, कैपिटल में पड़ा। ये चीज तो हमने देख ली। अरसलान, उस्मान, उमर, सलमान क्लियर है? खासतौर पे उनको जो पहली दफा ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरसलान आपको भी क्लियर है? ठीक है, सही है, ये चीज हमने देख ली। अच्छा, फिर हम आते हैं, इसके साथ ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये रूल है, ये स्टैंडर्ड है। इसमें आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि डेबिट का क्या मतलब है, मतलब डेबिट क्या है, ये क्या चीज है, मतलब उसमें मैं आपको सिर्फ रूल ही बता सकती हूँ कि रूल क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई चीज इसमें लॉजिकल कुछ भी नहीं है, सारा कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इधर डेबिट और क्रेडिट में। हेड ऑफ अकाउंट हम देखते हैं, पहला हमारा कौन सा हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, एसेट, बैंक। ठीक है, एसेट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एसेट, बैंक अकाउंट भी एसेट है, फर्नीचर भी मेरा एसेट है, मेरा बिल्डिंग भी एसेट है, मेरी व्हीकल भी एसेट है। सारी ऐसी चीजें जो कि मैंने बिजनेस के नाम पे असासे परचेज किए हुए हैं, वो मेरे सारे क्या है, वो मेरे एसेट में कहलाते हैं। इसी तरह अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी ने मुझे पैसे देने हैं फ्यूचर में, वो भी मेरा एसेट है। वो एक पॉजिटिव सिनेरियो आता है ना कि ओ अच्छा मुझे पैसे मिलेंगे, आगे जाके मुझे पैसा रिसीव होना है इससे, ये मुझे ओ करता है, वो भी मेरा एसेट है, वो मेरा रिसीवेबल है। ठीक है, तो एसेट की एक टाइप है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैपिटल डालने से पहले क्या था, जीरो था, है ना, जीरो था। मैंने अभी तक 5 लाख रुपए उसमें डाले नहीं, पहली ट्रांजैक्शन, बिजनेस शुरू ही मैंने अभी किया है,
तो अब क्या हुआ है, एसेट इंक्रीज किया है, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, कितने से, 0 से 5 लाख। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको ये टर्मिनोलॉजी देते हैं कि मैंने एसेट को क्या कर दिया, मैंने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। इसी तरह दूसरा इसमें हेड ऑफ अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरा कोई कैपिटल नहीं था किसी भी बिजनेस में, मैंने कैपिटल अपना इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ था, मैंने पैसे ही नहीं इन्वेस्ट किए हुए थे, कैपिटल भी मेरा 0 था। अब वो क्या हुआ, 0 से कितने पे आ गया, 5 लाख पे, कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हुआ है, उसको मैं कहूंगी कि ये, मैं इसको इस टर्मिनोलॉजी में कहती हूँ कि मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, एसेट को मैंने डेबिट किया। तो इससे मेरे दिमाग में आना चाहिए मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया तो उसका क्या मतलब है कि मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ये बात क्लियर है अरसलान, आपको क्लियर हो गई अब ये बात? अच्छा ठीक है जी, अब हम आते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पे। कलर ही चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अब क्या हुआ, मैंने पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है बैंक में 5 लाख, अब मैंने वो इस्तेमाल करना है। वो मैंने पैसा डिपॉजिट क्यों किया कि मैं उससे फिर चीजें खरीदना शुरू करूं, बेचना शुरू करूं, अपना ऑफिस की बिल्डिंग बनाऊं, फर्नीचर खरीदूं ऑफिस के लिए, मतलब बिजनेस के अपने इस्तेमाल के लिए भी चीजें खरीदूं, और जो बेचने का काम, मैंने खरीदो फरोख्त का काम जो मैंने सोच के बिजनेस शुरू किया था वो भी मैं स्टार्ट करूं। तो लेट्स से अभी मैंने कोई ऐसी चीज, मैं क्या हूं, लेट्स से कोई फिक्स कर लेते हैं, फर्नीचर की रिटेलर हूं, ठीक है, फर्नीचर की रिटेलिंग का बिजनेस है मेरा, ये काम है मेरा। अब मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक फर्नीचर खरीदा नहीं है बेचने के लिए। पहला काम मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं जरा अपना ऑफिस तो ठीक ठाक करूं। मैं क्या करती हूँ, सेकेंड ट्रांजैक्शन में मैं आपको ये बता रही हूँ कि परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹10,000 बाय चेक। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मेंशन कर रहा है ऑफिस फर्नीचर, मैं हूं फर्नीचर की रिटेलर, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, नहीं परचेजेस टू बैंक नहीं होगा, ये परचेजेस टू बैंक जिसने कहा है वो गलत है। अब देखें क्या है, अब फर्नीचर है, फर्नीचर मेरे बिजनेस के इस्तेमाल के लिए भी है, मैंने अपने बिजनेस ऑफिस में भी रखा हुआ है फर्नीचर, कुर्सियां हैं, टेबल्स हैं, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कबर्ड्स हैं, ये सारी मेरी क्या है, ये फर्नीचर है। लेकिन ये फर्नीचर कैसा है जो कि मैंने आगे सेल नहीं करना, ये मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, अपने बिजनेस के लिए रखा हुआ है। मेरी इंटेंशन क्या है कि जब मैंने ये कुर्सियां वगैरह खरीदी तो मैंने ये कहा कि ये मैं अपने ऑफिस में रखूंगी, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने लिए, अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए। उस सिनेरियो में ये फर्नीचर मेरा एसेट बन जाएगा, दैट इज एन एसेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस नियत से परचेज करती हूँ कि मुझे ये अब आगे जाके रीसेल कर देना है, तो फिर वो क्या बनता है वो हम आगे जाके देखेंगे। उस सिनेरियो में वो परचेज होगी, वो हमारी इन्वेंट्री होगी, हमारी गुड्स होंगी, क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग डबल एंट्री नहीं पास करें। अब क्या हुआ, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, अरसलान बताएं कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हैं। दो जगह पे इफेक्ट जाना चाहिए, और मैं एक हिंट दे रही हूं, एक ही हेड ऑफ अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। हाँ जी, कोई और जवाब नहीं देगा, अरसलान बताएंगे, ठीक है। हाँ अरसलान, जवाब के मुंतजिर हैं हम, जल्दी करें। ठीक है, एक हो गया हमारा एसेट, दूसरा दूसरा भी एसेट हो सकता है इस तरह, बिल्कुल ठीक। क्या हुआ, हमारे पास क्या आया, ऑफिस फर्नीचर, हमारे पास से गया क्या, पेमेंट,
बैंक अकाउंट हमारा कम हो गया, हमने चेक इशू किया तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया और बढ़ क्या गया, ऑफिस फर्नीचर। अब अगर हम लोग इसकी यहाँ पे देखते हैं तो एसेट के ही हेड ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट आपका कम हो जाता है और फर्नीचर बढ़ गया। फर्नीचर भी आपका क्या है, एसेट है। तो अगर हम क्या करेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को क्या किया, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है ना। मैंने 5 लाख में से कितने रुपए, 10,000 रुपए का चेक इशू कर दिया। तो डिक्रीज अगर आता है किसी भी एसेट में, हम उसको कहेंगे कि हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और फर्नीचर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर हो गई बात। और एक ही हेड ऑफ अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट आ सकता है। ठीक है जी, सही है। अब एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। आपका मैसेज मैं देख लेती हूँ, आपने व्हाट्सएप किया है? आपने टेक्स्ट मैसेज किया है? नहीं, मुझे आपका कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला। व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप पे जो मैसेज किया है वो मिल गया है, मैम आज लेट है या नहीं, वो वाला मैंने देख लिया। ठीक है, वो वाला मिल गया ग्रुप पे। अच्छा, अब लेट्स से क्या होता है, अगली जो मैं ट्रांजैक्शन करती हूँ ना, अगली ट्रांजैक्शन होती है मेरी, मैंने जो है टेलीफोन लगवाया था अपने ऑफिस में, लगवा लिया था। ठीक है, अब क्या होता है, मैं महीना भर उसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब टेलीफोन का बिल जब मेरे पास आता है तो वो क्या है, वो मेरा एसेट है, लायबिलिटी है, टेलीफोन चार्जेस मेरा की कैपिटल है, क्या है, एक्सपेंस है, इनकम। हाँ जी सलमान, उस्मान, एक्सपेंस, सब क्लियर है इस बात पे। तो अगर मैं ये लिखती हूं कि इनकर्ड टेलीफोन चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹5,000, ठीक है, पेड बाय चेक। अब इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया, एक तो मेरे टेलीफोन चार्जेस आ गए, एक्सपेंस आ गया, मैं बता रही हूँ कि मैंने इतने का एक्सपेंस इनकर किया था, ये मेरा एसेट तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, लेकिन टेलीफोन चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, मेरा एसेट तो है ही नहीं, ये तो बस मैंने सर्विस इस्तेमाल की थी पीटीसीएल की और उसकी बस मैंने पेमेंट कर दिया। बिल्कुल, एक मेरे पास एक्सपेंस आ गया और एक क्या हुआ, मैंने उसकी जब पेमेंट की तो मेरा बैंक अकाउंट और कम हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस के हेड ऑफ अकाउंट में अगर कोई इंक्रीज आता है तो हम क्या कहते हैं, वो हमने डेबिट कर दिया। अच्छा, अब इस चीज को, इन तीनों ट्रांजैक्शंस को मैं आपको डबल एंट्री में बताती हूँ कि डबल एंट्री किस तरह लिखते हैं। ठीक है जी, आइडिया है वैसे सबको, सबको पता है, उमर, उस्मान, अरसलान, सलमान? ठीक है। अच्छा, हम डबल एंट्री जब पास करते हैं ना तो उसका एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है और एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी ये जर्नल एंट्रीज पास करना। अगर सबको पता है इसके बारे में तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हेडिंग्स आ गई, क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं पता कर लेते हैं अभी। अब हमने ये देख लिया, बस अब ये 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं, लेट्स से, ठीक है, महीना खत्म हो गया, सिर्फ ये 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं, हमने अभी तक कोई फर्नीचर खरीद के सेल नहीं किया, हमने सिर्फ फर्नीचर खरीदा अपने इस्तेमाल के लिए, एक्सपेंस इनकर किया टेलीफोन का और कैपिटल इन्वेस्ट किया था सबसे पहले बिजनेस पे। अभी क्या है, ये ट्रांजैक्शंस क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एंट्रीज जो पास करनी होती हैं वो डेट के हिसाब से करनी होती है, ट्रांजैक्शन के ऑर्डर के हिसाब से करनी होती है।
तो सबसे पहले आपने क्या किया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो आप सबसे पहले उसकी एंट्री पास करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख इन बैंक। अब आपने मुझे ये बताया था कि एसेट इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज होता है जो हमने देखा कि वो डेबिट होता है। कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एसेट इंक्रीज हुआ था डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ था वो क्रेडिट। अब उसकी डबल एंट्री कैसे पास करेंगे? लेट्स से डेट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन वाज 1 अप्रैल। यहाँ पे आपने 2016 लिखा। 1 अप्रैल को हमने ये ट्रांजैक्शन की थी। डेबिट क्या हो रहा था? एसेट। कौन सा एसेट? बैंक अकाउंट। आपने कैसे एंट्री पोस्ट करनी है? बैंक डेबिट, इस वाले कॉलम में कितना अमाउंट? 5 लाख। फिर क्या क्रेडिट क्या कर रहे थे? कैपिटल का हेड ऑफ अकाउंट, और उसमें फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है। हल्का सा इंडेंट देके, हल्का सा स्पेस देके आपने लिखना है अगली लाइन में कैपिटल, और अगली लाइन में उसके आगे क्रेडिट किया था कैपिटल, आपने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया। ये आपकी डबल एंट्री कहलाती है। ये डबल एंट्री आपकी जनरल जर्नल में पोस्ट हो गई। ठीक है, ठीक है अरसलान, उस्मान, उमर, सलमान। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ कि अगर ये चीज सबको समझ में आ रही है तो जरा जल्दी जल्दी हम लोग थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पर आए, डिटेल पर आए। अच्छा, फिर क्या होता है जब जनरल जर्नल में देखें, ये आपने ट्रांजैक्शन इनकर की है तो मैंने आपको क्वेश्चन का बता दिया ना कि ये काम हुए हैं। अब इनको आपने क्या करना है? अब इनकी अकाउंटिंग शुरू करनी है। तो पहले स्टेप पे क्या काम होता है कि आप उसको कहीं पे नोट कर लो, कहीं पे उसको लिख लो। ये कहलाता है उसको रिकॉर्ड करना, लिखना उसको कहीं पे एक जगह पे। ठीक है, ये आपने रिकॉर्डिंग कर ली। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर तीसरी लाइन में आप छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दे देते हो। उसको क्या कहते हैं? उसको नरेशन कहते हैं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने बैंक को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया, और ये ट्रांजैक्शन थी क्या? स्टार्टेड बिजनेस, इतना लिख लें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, ये ज्यादा क्लियर है। नरेशन लिखने का मकसद यही होता है कि अगर कोई लेमैन देखे, कोई ऐसा देखे जिसको थोड़ी बहुत सिर्फ अकाउंटिंग आती हो, वो ये रीड करे नरेशन और उसको समझ में आ जाए कि ट्रांजैक्शन हुई क्या थी। डेट यहाँ लिखी हुई है, अमाउंट यहाँ लिखी हुई है, फर्दर उसको समझ में आ जाता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन बैंक, अच्छा कितनी अमाउंट थी? 5 लाख थी। अच्छा ठीक है, सही है, समझ आ गई। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग जब कर रहे होते हो ना तो इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये जो लिखा हुआ है इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये तो ट्रांजैक्शन आपके सामने हो रही है, हो गई है, उसको आप जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह से कि अकाउंटिंग को समझने का बेस्ट तरीका, जो प्रोसेस फ्लो है ना उसका बेस्ट तरीका यही है। आप इस तरह से समझो कि जिस तरह आपने थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पढ़ा लिखा और आधे से ज्यादा जाहिल एक कोई मुंशी आपने हायर करके रखा हुआ है। और मुंशी क्या होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंसी होते हैं बेसिकली। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का उर्दू में देखें तो मुंशी होता है। लेकिन एक अनक्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा जिसको बस थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है, वो सिर्फ नोट करना जानता है, आपने उसको बिठाया हुआ अपने ऑफिस में और उसको बोल रहे हैं आप कि मैं तुम्हारे सामने सारी ट्रांजैक्शंस करूंगा बिजनेस से रिलेटेड, और मैं जो जो ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ ना वो बस तुमने कहीं ना कहीं लिखते जाना है ताकि हमारे से कुछ मिस ना हो। ठीक है, हम कुछ भूल ना जाए कि हमने ये काम भी किया था। तो ये जो जनरल जर्नल बना रहा है ना वो मुंशी बना रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? पहला स्टेप रिकॉर्डिंग, वो मुंशी बैठा हुआ है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये हो गया। अच्छा, फिर हमने दूसरी ट्रांजैक्शन क्या की थी? दूसरी ट्रांजैक्शन ये की थी कि हमने अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए फर्नीचर परचेज किया था। फर्नीचर परचेज किया था जिसकी वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए थी। लेट्स से ये ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन की डेट है 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल को हमने ये काम किया। अब ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमें पोस्ट करनी है।
आप इधर ही इसी जनरल जर्नल में आएंगे नीचे, ठीक है, नीचे इसी जनरल जर्नल में आपने नीचे आना है, लाइंस को आप एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे डेट लिखनी है 15 अप्रैल 2016 ऊपर लिखा हुआ है, और आपने देखना है कि क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। जब आप ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, एसेट इंक्रीज हुआ, कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ, ऑफिस फर्नीचर, तो अब आप क्या करेंगे, एसेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट, नो, आपने क्या करना है, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसके स्पेसिफिक नाम लिखने हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर, मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो क्या होगा 10,000 से डेबिट। और एक एसेट था, एक और एसेट था जिसका क्या नाम था, बैंक, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडेंट देके थोड़ा स्पेस देके, वो क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है, सेकंड कॉलम में लिख दिया 10,000, ठीक है, वो डिक्रीज हुआ, तो वो आपने 10,000 यहाँ लिख दिया। अब नरेशन में क्या लिखेंगे बताएं, नरेशन में लिखना ना स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है कि ये हो तो इसको इसी तरह से लिखना है, आपने बस ट्रांजैक्शन का जो मेन पॉइंट है, क्रक्स है, उसको कैप्चर करना है। और आप जब जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों की समझी रटी जाएंगी नरेशन कि अगर अच्छा ये हो तो इस तरह से करें। बिल्कुल, परचेज ऑफिस फर्नीचर थ्रू चेक, अगर चेक का मेंशन कर देंगे ना तो कंप्लीट एक आ जाएगा आपके पास। आप ये लिख दो, परचेज ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, ये लिख दिया, क्लियर, कंप्लीट आ गया, कंप्लीट आ गया, कंसाइज आपने लैंग्वेज में उसको लिख दिया, क्लियर हो गया ये आपने नरेशन लिख दी, और ये उसी जर्नल में लिखनी है, अलग से इसका जर्नल नहीं बनाना, एक ही जर्नल में हम सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी आती है तीसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन थी लेट्स से 30 अप्रैल को आपको बिल आता है, बिल आपका नॉर्मली कब आता है, महीने के आखिर में, तो जब आपको 30 अप्रैल को बिल रिसीव हुआ तब आपको पता चला ना कि आपने कितने चार्जेस इनकर किए, आपने कितना टेलीफोन इस्तेमाल किया, तो 30 अप्रैल को आपके पास बिल आया 5,000 का, इससे पहले आपने टेलीफोन चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे। अब आप क्या करेंगे, 30 अप्रैल को आपको रिकॉर्डिंग करनी है, 30 अप्रैल डाली डेट, और आपने यहां लिख दिया, क्या करेंगे, टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 5,000 से, और आपने पेमेंट कर दी थी चेक से, तो बैंक क्रेडिट हो गया, आपने चेक इश्यू कर दिया था, आपके बैंक का बैलेंस फर्दर कम हो गया, क्लियर है ये बात। और आपने यहां पे लिख दिया पेड टेलीफोन चार्जेस बाय चेक, ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल, टेलीफोन बिल बाय चेक, ठीक है, जिस तरह भी लिखें, बस मेन एलिमेंट इसका होना चाहिए। अब क्या होता है, 30 अप्रैल में हमने क्या किया था, सारे काम हो गए, अप्रैल आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन हुई थी। अब अगर आपने ये नोट किया हो कि हर ट्रांजैक्शन का डुअल नेचर है, क्या है कि हर ट्रांजैक्शन का डेबिट भी है और क्या है, क्रेडिट भी है, और हम जितने से डेबिट करते हैं उतने से ही क्रेडिट भी कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग जनरल जर्नल का महीने के आखिर पे टोटल करें, डेबिट कॉलम का अलग टोटल करें और क्रेडिट कॉलम का अलग टोटल करें, तो ये दोनों फिगर्स इक्वल आनी चाहिए। और ये अगेन दिस इज वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कि आपका जितनी भी डेबिट्स हैं, जितने भी डेबिट्स हैं, वो हमेशा हमेशा इक्वल होने चाहिए क्रेडिट से। अगर तो डेबिट का कॉलम कुछ और है, टोटल कुछ और है, क्रेडिट के कॉलम का टोटल कुछ और है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डबल एंट्री करते हुए कोई मसला किया, कोई गड़बड़ की है।
कैसे किए पहले मुझे टोटल बताएं। 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 तो 5,15,000। ये डेबिट भी यही है और क्रेडिट भी यही है, तो 5,15,000। तो ये हमारा एक और अकाउंटिंग का बेसिक रूल निकल आ जाता है कि डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल क्रेडिट। अब क्या होता है, कब नहीं होगा, लेट्स से मेरे मुंशी ने जब वो ये डेबिट और रिकॉर्डिंग कर रहा था तो क्या किया, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट करना भूल गया, ये टोटली ओमिट कर दिया उसने। क्या कर दिया, बैंक को क्रेडिट लिख दिया लेकिन वो डेबिट में कुछ लिखना भूल गया। अब क्या होगा, अब जब मैं डेबिट कॉलम का टोटल करूंगी तो उसमें कितनी फिगर आएगी, उसमें मेरे पास 5 लाख आ रहा है और 10,000 आ रहा है सिर्फ, उसमें मेरे पास आएगा 5,10,000। सेम नहीं आएगा। अभी आप देखें डेबिट के कॉलम में क्या हुआ, डेबिट के कॉलम में मेरे पास सिर्फ 2 एंट्रीज हैं, 5 लाख आ रही है और 10,000 आ रही है, बोथ सेम नहीं है, बोथ सेम नहीं होंगी। यहाँ पे मेरे पास जब मैं टोटल करूंगी तो 5,10,000 आ रहा है, और जब मैं क्रेडिट कॉलम को टोटल करती हूँ तो 5,15,000 ही आते हैं, क्योंकि इसमें तीनों फिगर्स लिखी हुई है, 5 लाख लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है और बिल्कुल 15,000 लिखा हुआ है। तो अब जब मैं ये देखती हूँ तो ये डेबिट और क्रेडिट मेरे इक्वल नहीं होते। अब लेट्स से महीना खत्म हुआ, मैंने मुंशी को बोला कि लेकर आओ रजिस्टर लेकर आओ, अब जब मैंने टोटलिंग की तो क्या हुआ, 5 लाख इज नॉट इक्वलिंग 5,15,000, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे तुमने कुछ गड़बड़ की है। फिर जब मैं देखूंगी, स्क्रूटनाइज करूंगी, चेक करूंगी, तो मैं बोलूंगी ओहो ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस होना चाहिए था, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट होने से रह गया। ठीक है जी, अब मेरा 5,15,000 है और अब मेरा दोनों इक्वल हो रहा है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अच्छा लेजर अकाउंट अभी शुरू नहीं कर रहे, अभी सिर्फ डबल एंट्रीज को ही देख रहे हैं। स्टडी टेक्स्ट के अंदर एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं कि इसकी डबल एंट्रीज कैसे पास होंगी जनरल जर्नल बना के। ठीक है, अच्छा एक मैं पहले कॉलम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले एक मैं आप लोगों को चार्ट बनवा देती हूँ। इसी तरह वही वाली चीज है कि अगर उसमें इंक्रीज होता है तो क्या क्या कहते हैं, डिक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया एसेट्स का इंक्रीज भी देख लिया और डिक्रीज भी देख लिया। इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि हमने फलाने एसेट को डेबिट कर दिया, डिक्रीज करते हैं तो हम कहते हैं हमने फलाने एसेट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर दूसरा हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं कि क्रेडिट कर दिया हमने कैपिटल को। कैपिटल डिक्रीज किस तरीके से हो सकता है, हाँ जी कैपिटल डिक्रीज हो सकता है ड्राइंग्स के फॉर्म में। तो अगर डिक्रीज होता है तो हम इससे ऑपोजिट दिखाएंगे, है ना। अगर इंक्रीज में कोई चीज डेबिट हो रही है तो डिक्रीज में उसका ऑपोजिट होगा। इसमें हम नॉर्मली इसको अलग हेड ऑफ अकाउंट लेके चलते हैं ड्राइंग्स के, लेकिन मैं यहीं पे मेंशन कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन अदर वर्ड्स अगर कोई ड्राइंग्स हो रही हैं, मतलब ड्राइंग्स मेरी इंक्रीज हो रही हैं, तो उसको मैं क्या कहूंगी, डेबिट। तो यही चीज है, ठीक है, यही चीज है। ड्राइंग्स डिक्रीज होना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ड्राइंग्स और कैपिटल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा फिर हम देखते हैं क्या रह गया हमारा, लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या होती है, मुझे अगर किसी को पैसे देने हैं, लेट्स से मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है उन्होंने, उसने मुझे कैश दिया हुआ है बैंक ने, तो वो क्या है, बैंक लोन मेरी लायबिलिटी है। अगर मेरे पास इस ट्रांजैक्शन से पहले जीरो लायबिलिटी थी, जीरो लोन था, और अब मेरे पास लोन आ गया, तो मेरा लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि लायबिलिटी का जो भी फर्दर कैटेगरी है, बैंक लोन है, वो मैंने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। और जब मैं बैंक लोन वो रीपे करूंगी, लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, तो मैं इसका ऑपोजिट करूंगी, मैं कहूंगी कि मैंने अपने बैंक लोन को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ये बात क्लियर है? ट्रांजैक्शन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा और ज्यादा। फिर आपके पास आता है इनकम। इनकम में हमने ये देखा और सोर्सेज ऑफ कमाई, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया एक तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कि मैं अगर फर्नीचर रिटेलर हूं तो फर्नीचर का सेल, ठीक है। CLI मुझे समझ नहीं आया, इसको देखे इनकम का कंटिन्यू करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म है, सही है। तो इनकम क्या होगा, इनकम में सेल आती है आपका। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हो तो सेविंग्स, करंट, डिपॉजिट भी बताई थी ना बात मैंने। तो एक अदर फॉर्म ऑफ इनकम ये भी है कि मैंने बैंक खुलवाया बिजनेस के नाम पे, 5 लाख उसमें डिपॉजिट करवाया और अगर मुझे उसके ऊपर इनकम रिसीव हो रहा है तो वो मेरा इनकम है, ठीक है। वो भी मेरा एक टाइप ऑफ इनकम है। तो अगर इनकम मेरी इंक्रीज करती है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ उसको। इनकम इंक्रीज होना क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं। और अगर मैं इंक्रीज को डिक्रीज करती हूँ, इनकम को सॉरी, तो वो मेरा डेबिट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह इनकम डिक्रीज कैसे हो सकती है ये हम देखेंगे आगे जाके। एक्सपेंसेस आ गया आखिरी हमारा। एक्सपेंसेस जब इनकर करते हैं, एक्सपेंसेस जब पे करते हैं, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं, एसेट इंक्रीज नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं, आपका एसेट, हाँ दो इफेक्ट है ना, एक इफेक्ट तो आपका इनकम इंक्रीज होगी, दूसरा आपके पास कैश आएगा, बिल्कुल। एसेट इंक्रीज हो सकता है उसमें, ये चीज याद रखें। एक डेबिट एक क्रेडिट होगा। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इनकम अर्न की, कौन सी इनकम अर्न की, मेरे पास सेल हुई कैश की, कैश के ऊपर, तो मेरा एक साइड पे क्या हो रहा है, मैं इनकम के हेड ऑफ अकाउंट में जब देखती हूँ तो मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं कहूंगी कि मैंने इनकम को क्रेडिट किया। और दूसरे साइड पे मेरे पास क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो दूसरा मेरा हेड ऑफ अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, एसेट्स का, वो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये डेबिट करूंगी। तो मैं क्या कहूंगी, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट मेरा डेबिट हो रहा है, कैश मेरे पास डेबिट हो रहा है और इनकम मेरे पास क्रेडिट हो रही है, बिल्कुल ठीक। दोनों चीजें होंगी, सिर्फ एक नहीं होगा, दोनों होगा, इनकम भी होगी और एसेट भी इन्वॉल्व होगा। अब इस तरह एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जब हम इनकर करते हैं, पे करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने एक्सपेंस को, जैसे हमने टेलीफोन चार्जेस को क्या किया था, डेबिट किया था और पेमेंट की थी चेक से, एसेट भी हमारा इन्वॉल्व हो गया, बैंक अकाउंट हमारा कम हो गया था, क्रेडिट हो गया था। और अगर एक्सपेंस हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर होगी बात? ये कॉलम आपकी बिल्कुल बेसिक्स है अकाउंटिंग की, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स है अकाउंटिंग की। अब हम ये थोड़ा देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपकी है सही, आगे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल बनी हुई है, इसी को देख लेते हैं। अब्बास, अब्बास वाली, लेकिन ठीक है, ये वाली है अब्बास रिविजिटेड लिखा हुआ है उसके ऊपर, ये है पेज नंबर 60। अब वो क्या कह रहा है, पहली सबसे ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, अब्बास इंट्रोड्यूसेस, अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो लेजर अकाउंट्स की है, लेकिन हमने लेजर अकाउंट्स अभी तक पढ़े नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे। तो वो क्या कह रहा है पहले में, अब्बास इंट्रोड्यूसेस ₹30,000 कैश एज कैपिटल, एंट्री क्या पास करेंगे, क्या क्रेडिट हो रहा है क्या डेबिट हो रहा है? हाँ जी अरसलान, अरसलान बताएगा पहले। कौन से दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं?
कैश टू कैपिटल, बिल्कुल ठीक। कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक। कितने से? 30,000 से। डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। उस्मान क्लियर है? आपकी तरफ से शायद रिस्पॉन्स नहीं आया। कैश बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैश बढ़ता है डेबिट, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट, हो गया डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया। अच्छा चले ट्रांजैक्शन नंबर 2, कौन बताएगा? अब्बास बोरोज ₹40,000 टू परचेज अ वैन। वैन खरीदने के लिए उसने लोन लिया। डेबिट कैश, क्रेडिट पेबल्स, डेबिट कैश, क्रेडिट पेबल्स। पेबल्स के बजाय अगर आप इसको लोन लिख लें वो ज्यादा बेहतर है। पेबल्स का टर्म किसी और चीज के लिए रिजर्व्ड है, बिल्कुल। वैन डेबिट लोन क्रेडिट, ये भी कर सकते हैं। देखें, अगर तो इस ट्रांजैक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले स्टेप पे उसने क्या किया, सिर्फ लोन लिया, पहले लोन लिया फिर परचेज की वैन। मैं अगर इसको मर्ज करके लिखूं तो वो भी इस तरह से सही रहता है। हम लोग पहले स्टेप पे ऑब्वियसली बैंक लोन लेते हैं, सॉरी लोन लिया। हमने क्या किया, हमने कहा कि मेरे पास बैंक में पैसा आया, कितने का, इसको समझ लें, 40,000 का। ठीक है जी, बैंक में 40,000 का पैसा आया पहले, बैंक या कैश इन हैंड जिस तरह भी। और मेरे पास क्या आ गई, लोन, एक लाइबिलिटी खड़ी होगी 40,000। लोन मेरे क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। सेकंड स्टेप पे मैं क्या करती हूँ, इसी से 40,000 का जो मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे आए हुए हैं उससे मैं वैन परचेज कर लेती हूँ। वैन मेरी क्या है, एसेट है, इंक्रीज हुआ, 40,000 डेबिट हो गया। चेक मैंने इशू किया, मेरा बैंक कम हो गया, मेरा बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 40,000 से। तो क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए जो हमने दो सेट्स ऑफ एंट्रीज बनाई हैं उसमें बैंक डेबिट भी हो रहा है, बैंक क्रेडिट भी हो रहा है। इसको हम नलिफाई करके एक ही एंट्री भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब तो वही हो गया, जैसे ही बैंक में पैसे आए फौरन से निकल गए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने वैन को डेबिट किया 40,000 से और लोन को क्रेडिट कर दिया सिर्फ 40,000। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। असल में लेकिन हुआ किस तरह से है, पहले बैंक में पैसे आए और फिर बैंक से पैसे निकले, ठीक है जी, सही है। और हमने क्या नीचे नरेशन लिख दी, परचेज वैन थ्रू अ लोन, ठीक है, या बोरोड मनी फॉर द परचेज ऑफ वैन। वैन हमारी इन्वेंट्री, ये परचेजेस को डेबिट क्यों नहीं किया हमने, परचेजेस को हमने डेबिट नहीं किया, ये ठीक किया, हमारा एक्सपेंस था ये। वैन इज एन एसेट, बिल्कुल ठीक, एसेट है हमारा, वो नहीं है, हम लोग ने रीसेल के लिए नहीं परचेज किया इसको। वैन लिखा हुआ है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि आपने इसको अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है। फिर क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है, अब्बास बायज अ मार्केट स्टॉल फॉर ₹5,000 कैश। मार्केट स्टॉल बाय किया फॉर ₹5,000 कैश, क्या एंट्री होगी इसकी, अगर हम इसका देखें, जनरल जर्नल बनाते हैं ना तो उसका फॉर्मेट ये है, जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का नाम है वो लिखा, जनरल जर्नल की हेडिंग डाली, ठीक है, डेट लिखी, पर्टिकुलर लिखा, डेबिट लिखा और क्रेडिट लिखा, ठीक है। तो पहली दो ट्रांजैक्शन पोस्ट कर देती हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे। पहली दो ट्रांजैक्शन हमारी थी कि अब्बास इंट्रोड्यूसेस 30,000 कैपिटल एज कैश, कैश डेट कुछ भी नहीं मेंशन, तो इसलिए डेट हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कितने से, 30,000 और 30,000। और हमने नीचे नरेशन लिख दी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी, ये चीज हो गई।
अच्छा, फिर आप सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन आपकी क्या थी? सेकेंड ट्रांजैक्शन थी कि अब्बास बोरोज 40,000 टू परचेज अ वैन। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, हम उसको जो अलग अलग वाली ट्रांजैक्शन थी ना, हम इसी तरह से चलते हैं, क्योंकि असल में मैंने आपको कहा था कि असल में तो ये वाला ही काम हुआ है। असल में ये वाला काम हुआ है कि पहले आपके पास क्या आया है, बैंक में पैसा आया है, फिर आपके पास क्या हुआ है, बैंक से पैसा निकला है। तो बेहतर ये है कि इसको इस तरह से हम शो करें, हमें हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करना है अपने लेजर के अंदर भी और जर्नल के अंदर भी। तो हम इसी तरह से करते हैं। डेट कुछ नहीं लिखी हुई। पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि मेरे पास बैंक डेबिट हुआ 40,000 से, लोन क्रेडिट हुआ 40,000 से, लाइबिलिटी खड़ी हुई मेरी 40,000 से, और मैंने ये लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद इसे इकट्ठा ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वैन डेबिट किया, बोरोड कैश फॉर परचेज, या इसको बोरोड कैश ही रहने देते हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, बोरोड कैश। फिर वैन मेरी डेबिट हुई 40,000 से और बैंक मेरा क्रेडिट हुआ 40,000 से। अलग अलग दिखाएंगे दोनों को, और यहाँ पे लिख देंगे परचेज वैन थ्रू चेक। अब देखें आई कैप के क्वेश्चन में ना, और क्वेश्चन में क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें उसने मेंशन नहीं किया हुआ लोन। हमें देखें दो किस्म के हमारे पास, हम कैश को स्टोर कर सकते हैं दो तरीकों से। एक हमारे पास हो सकता है, जिसमें मैंने शायद आप लोगों को मेंशन किया था कि मेरे ऑफिस में सेफ पड़ा हुआ है, उसमें मैंने कैश रखा हुआ है। एक तो वहां पे मैं रख सकती हूँ कैश, और एक मेरा कैश कहाँ होता है, बैंक अकाउंट के अंदर, मनी। ठीक है, तो मेरे पास कैश की भी दो चीजें हो सकती हैं, एक कैश एट बैंक कहलाता है, एक कैश इन हैंड कहलाता है। अगर वो कहीं पे कुछ मेंशन कर दे कि ये 40,000 मुझे कैश में रिसीव हुए थे, तो मैं बैंक की जगह क्या डेबिट करूंगी, कैश डेबिट करूंगी, कैश इन हैंड डेबिट करूंगी। ठीक है, और अगर उसने ये भी कह सकता है, उसका मतलब ये भी हो कि 40,000 मुझे जिसने लोन दिए ना, वो उसने मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए या मुझे चेक दे दिया, तो वो क्या होगा, फिर बैंक मेरा डेबिट होगा। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ये मेंशन नहीं है कि क्या लोन हमें पहले स्टेप पे कैश में रिसीव हुआ था या बैंक में रिसीव हुआ था। हम बैंक ही अज्यूम कर रहे हैं, हम बैंक को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब बैंक में वो पैसे मिले थे, तो जब हमने उसको यूटिलाइज किया, तो जाहिर सी बात है चेक इशू किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्रू चेक लिख दिया। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कैश के थ्रू, तो हम कैश लिख देंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, अब्बास बाइज अ मार्केट स्टॉल फॉर ₹5,000 कैश। अब्बास बाइज अ मार्केट स्टॉल फॉर ₹5,000 कैश। इसकी क्या एंट्री बनेगी, एंट्री नंबर 3 क्या होगी, हाँ जी, क्रेडिट कैश और मार्केट स्टॉल। बिल्कुल हमने करना है, मार्केट स्टॉल हमारा एसेट है, मार्केट स्टॉल हमारा एसेट है, इसको हमने डेबिट करना है 5,000 से, और कैश इस्तेमाल हुआ है, कैश क्रेडिट किया 5,000 से, और नीचे लिख दिया बॉट मार्केट स्टॉल थ्रू कैश। ये मेरी नरेशन आ गई। ठीक है, हाँ जी, अब सिर्फ जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे, मुझे सब आप लोग एंट्रीज बताते रहे। पॉइंट नंबर 4, अब्बास बाइज इन्वेंट्री फॉर ₹18,000 ऑन क्रेडिट। ये करना पड़ेगा, हाँ जी, अब्बास बाइज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का टर्म यूज हो गया, अब यहाँ पे इन्वेंट्री आ गया, यहाँ पे इन्वेंट्री आ गया, और यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रेडिट पे परचेज किया। अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल अब हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी परचेजेस को। ये बात आपने याद रखनी है कि जहां कहीं ये लिखा हुआ आ जाए, अगर तो लिखा हुआ हो परचेज वैन फॉर ₹10,000 क्रेडिट, तो वो परचेजेस को डेबिट नहीं करना। जहां पे भी टर्म यूज हो जाए गुड्स का,
अगर तो कहीं पे गुड्स इन्वेंट्री या लेट्स से अगर मैं फर्नीचर रिटेलर हूं और मैंने ये लिख दिया बॉट फर्नीचर फॉर रीसेल, इसका क्या मतलब है? ये ऐसा है जो कि मैंने अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करना, बेचना है आगे जाके। तो उस सिनेरियो में जब हम डबल एंट्री पास करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे अपनी परचेजेस को। परचेजेस हमारी क्या है? एक्सपेंस, खर्चा है ये हमारा। किस तरीके का खर्चा है? रोजमर्रा का ही खर्चा है किस्म का, कि आप अगर फर्नीचर के रिटेलर हो तो आप रोज कुछ ना कुछ परचेज करते रहोगे आगे बेचने के लिए, ठीक है? तो ये रिकरेंट ट्रांजैक्शन है, आज ही बेच के आज ही हमारे पास से ये चीज जा सकती है। तो ये क्या है? हमारा परचेज एक्सपेंस है। मैंने ये कहा कि अगर तो कहीं पे ये लिखा हुआ आ रहा है परचेज्ड वैन, परचेज ऑफिस फर्नीचर, तो ये क्या चीज होगी? ये हम कहेंगे कि हमारे एसेट्स हैं, ठीक है? ये हमने अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है, ये हमारे एसेट्स हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करते हैं? भले यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है, परचेज का टर्म इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम एंट्री क्या पास करते हैं? वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट, है ना? अब यहाँ पे क्या आ गया? अगर तो मैंने ये लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1000, तो उस केस में हम गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे। हमने क्या करना है? हम कहेंगे कि अब मेरा जो डेबिट हो रहा है ना, वो परचेजेस डेबिट हो रहा है। परचेजेस डेबिट होगा 1000 से, और लेट्स से बैंक से पेमेंट हुई थी, बैंक क्रेडिट होगा 1000 से। ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने का मैंने बताया, बस ये आपका तरीका है। ये जो चीज, जिस चीज में आप डील करते हो, ये गुड्स क्या होती हैं? आपकी इन्वेंट्री है, आपकी स्टॉक है। ये गुड्स वो चीज है जिसके अंदर, जिसके लिए बेसिकली आपने बिजनेस सेटअप किया हुआ है, जो मेन आपका बिजनेस है, जिसको आप आगे जाके रीसेल करोगे। गुड्स उसको कहते हैं, इन्वेंट्री उसको बोलते हैं, ठीक है? तो अगर कहीं पे मैंने ऐसी चीज परचेज की है जिसको मैंने अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है, आगे सेल नहीं करना, उसमें मैंने क्या करना है? मैंने उस स्पेसिफिक एसेट का नाम लिख के डेबिट कर दिया उसको, ठीक है? लेकिन अगर मैं गुड्स को परचेज करती हूँ, इन्वेंट्री को परचेज करती हूँ, नेचर देखो ना, नेचर दोनों की अलग है। उसकी नेचर क्या है वैन की? कि वो बिजनेस के इस्तेमाल में इस्तेमाल होगा, बिजनेस के यूज के लिए। गुड्स की नेचर क्या है? कि वो आगे जाके रीसेल होंगे, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। फर्नीचर, मैं रिटेलर हूं, अगर मैं एक फर्नीचर मैंने परचेज किया है मेरे अपने बिजनेस के लिए, मैंने अपने ऑफिस में रखने के लिए फर्नीचर परचेज किया है, उस केस में मैं क्या करूंगी? फर्नीचर डेबिट किया, बैंक को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि वो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने एक ऐसा 1000 रुपए के चेयर्स परचेज किए हैं रीसेल के लिए, वो ऐसी चेयर्स हैं कि वो मैंने अपने ऑफिस में नहीं रखनी, मैंने उनको इस्तेमाल नहीं करना, मैंने किसके लिए खरीदा है? पॉइंट क्या था? नेचर, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका खरीदने का? कि मैं इसके ऊपर इसको बेचूंगी, मैं इसके थ्रू प्रॉफिट कमाऊंगी। तो उस सिनेरियो में जो परचेजेस होती हैं, उस केस में हम डेबिट फर्नीचर को नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे परचेजेस को। हाँ जी, अगर किसी को जी बिल्कुल, जो रीसेल करना हो, जो गुड्स हो, जिसकी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में अगर ये दी हुई हो, अगर रीसेल का मेंशन नहीं भी किया हुआ, लेकिन अगर ये मेंशन किया हुआ है गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, रीसेल का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ और सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई हैं, तब भी वो परचेजेस हैं। और अगर उसने स्पेसिफिकली बता दिया है कि ऐसी कोई चीज है रीसेल के लिए, तब तो आपको आइडिया हो ही गया है कि वो तो पक्का पक्का परचेजेस हैं, ठीक है? तो उस सिनेरियो में फिर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी?
उस सिनेरियो में फिर हमारी जर्नल एंट्री बनेगी अच्छा, ये क्या सिनेरियो था? अब्बास बाइज इन्वेंट्री फॉर ₹18,000। अब क्या है? ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे, उधार पे, ना चेक इश्यू किया ना कैश दिया। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? परचेजेस तो डेबिट कर ली, ये समझ में आ गया। परचेजेस डेबिट की कितनी में फिगर से? 18,000 से। और ये हमारा क्या है? हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करेंगे? लायबिलिटी खड़ी कर देंगे। ठीक है, लायबिलिटी खड़ी कर देंगे जिसको आप पेएबल कह दो कि मैंने मिस्टर ए से परचेज किया था। अगर मिस्टर ए का नाम मेंशन हुआ है तो यहाँ पे मिस्टर ए लिख दो, मिस्टर बी लिख दो, जो भी नाम मेंशन हुआ है, जो भी सप्लायर का नाम है। लेकिन अगर नाम मेंशन नहीं हुआ हुआ तो पेएबल लिख दो। आप कहो कि मुझे पेएबल है, ये मैंने ये पैसे अभी किसी को देने हैं, तो ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, और इसके नरेशन में लिख देंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सिंपल। ठीक है जी, क्लियर है ये? फिर हम आते हैं आगे। अब वो क्या बता रहा है? ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या बता रहा है? कोई क्वेश्चन है आपका? एक सेकेंड में जरा देख लूं। हाँ, क्रेडिटर भी हो सकता है, बिल्कुल क्रेडिटर भी हो सकता है। अरसलान, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, पेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या कहता है वो? अब वो ये कह रहा है अब्बास पेज हिज सप्लायर ₹10,000। देने कितने थे उसको? 18,000। पे कितना कर रहा है? 10,000। ठीक है, अब इसमें आगे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि किससे उसने इसने पेमेंट किससे की है, तो इसको बैंक ही अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको बैंक ही अज्यूम कर लेते हैं कि अब्बास पेज हिज सप्लायर ₹10,000 बाय चेक। ठीक है, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, कितने की? 10,000 की। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा पेबल था। जब ये इंक्रीज हुआ, जब उधार बना तो हमने क्या किया? इसको क्रेडिट किया। अब क्या हो रहा है? 18,000 में से 10,000 हम उसको पे कर रहे हैं, अपना उधार खत्म कर रहे हैं। तो इसी अकाउंट को आपने अब क्या कर देना है? यही टर्म, अगर आपने यहाँ पे क्रेडिटर लिखा है तो क्रेडिटर ही यहाँ पे कॉपी होगा। ठीक है, पेबल आपने क्या कर दिया? अब आपने इसको डेबिट कर दिया, आपने अपनी लायबिलिटी को कम कर दिया। अब आप ये बोलोगे कि मैं 18,000 ओ नहीं करती मिस्टर ए को, मैं कितना ओ करती हूँ? सिर्फ 8,000। क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी थी, 10,000 से अपनी लायबिलिटी डिक्रीज कर दी थी। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। किसके थ्रू पेमेंट हुई है? बैंक के थ्रू। चेक इश्यू किया था पेमेंट के लिए, बैंक अकाउंट और कम हो गया। कितने से कम हुआ? 10,000 से। तो अब यहाँ पे नरेशन क्या आएगी? नरेशन आएगी पेड सप्लायर थ्रू चेक। क्लियर हो गया? किसी को मसला तो नहीं इसमें? अब क्या होता है? अगली ट्रांजैक्शन में क्या करता है? जो उसने इन्वेंट्री परचेज की थी ना ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, वो अब उस इन्वेंट्री को सेल कर देता है, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने के लिए सेल कर देता है। कितने पे सेल करता है? 12,000 पे सेल करता है। और क्या? कैश पे। नहीं देखो अरसलान, ये एग्जाम्पल थोड़ी इनकम्प्लीट है, इम्प्लाइड कुछ भी नहीं है। आईकैप के क्वेश्चन में ना आपको मेंशन्ड होगा फॉर श्योर कि पेमेंट हुआ किस तरीके से। आप इस तरह से अज्यूम नहीं कर सकते, हो सकता है कैश भी हो। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ यहाँ पे मेंशन नहीं है, और ये बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल है। ये इन्होंने वैसे भी लेजर एंट्री बताई नहीं है, इन्होंने टी अकाउंट फिल करने बताया, और स्टडी टेक्स्ट में मसले हैं, एरर्स हैं, ओमिशंस हैं, तो इसको एक ओमिशन ही समझे। मैं आपको कह रही हूँ कि आगे बैंक लिखा हुआ होगा, होना चाहिए था। ठीक है, तो फिक्र ना करें, जो प्रॉपर क्वेश्चन है ना उसमें आगे मेंशन होता है कि चेक से या कैश से, क्योंकि एम्प्लॉयड कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती मैंने सारे काम बैंक से किए तो फिर मैंने कैश क्यों इस्तेमाल किया।
अब ठीक हो गई आवाज? ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन नंबर 6 में क्या कह रहा है? अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर रुपीज 12,000 कैश। आपके पास क्या हो रही है? आपकी सेल हो रही है। सेल क्या होती है? इनकम होती है। इनकम क्या करते हैं? जब इंक्रीज होती है तो इनकम का क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, वो चैप्टर जो हमने चार्ट बनाया ना, वो आपको रट जाएगा इंशाल्लाह, रटा होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास कैश आया, कैश से हमने सेल की थी, तो कैश हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 12,000 से। क्रेडिट क्या करेंगे? इनकम। कौन सी इनकम? सेल्स, 12,000। नरेशन क्या लिख देंगे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्लियर हो गया? हाँ जी, कोई मसला इसमें? चलें आगे। 12:30 तक रखते हैं क्लास। इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह जल्दी से लेजर्स के ऊपर आ जाते हैं। टी अकाउंट्स में पोस्टिंग, यस इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन कब इम्पोर्टेंट है? अगर आईकैप का क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि जर्नल एंट्रीज पास पोस्ट करें, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की कि जर्नल एंट्रीज बतानी है, जनरल जर्नल बनाना है, तब तो नरेशन जरूरी है। अगर तो आईकैप का क्वेश्चन रिक्वायर ही एंट्रीज ही मांग रहा है, जनरल जर्नल मांग रहा है, तो तब तो नरेशन लिखना जरूरी है। लेकिन अगर एंट्रीज बनाना आपकी वर्किंग का पार्ट है, आपको सिर्फ अपनी हेल्प के लिए आप वर्किंग एंट्रीज पास कर रहे हो, तब ऑब्वियसली नरेशन जरूरी नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है, चलें इधर आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या कह रहा है? अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर रुपीज 9,000 एंड दिस टाइम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब है? ना मेरे पास कैश आया, ना ही मेरे पास कोई चेक आया, मैंने उधार पे सेल किया। 9,000 का सेल हुई, इनकम तो इन्वॉल्व है ना, सेल्स तो इन्वॉल्व है, तो मैं क्या करूंगी? इनकम मेरी हो रही है, सेल्स तो मैं क्रेडिट करूंगी। कितने से क्रेडिट करूंगी? 9,000 से। ये मैंने 9,000 लिख दिया। अब डेबिट क्या करूंगी? रिसीवेबल्स, बिल्कुल ठीक। ये मेरी रिसीवेबल्स क्या है? मेरा एसेट है। ये मैं अब अपने पास ये कहूंगी कि मुझे 9,000 रुपए अब किसी ने देने हैं, मेरा एसेट है ये, और मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, डेटर भी बोलते हैं इसको, और अगर नाम लिखा हुआ तो हम नाम को ही लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मिस्टर ए, तो हमें समझ में आ जाएगा। ये हमने पढ़ा, नरेशन पढ़ी, तो हमें समझ में आया कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट किसको क्रेडिट पे सेल किया था? मिस्टर ए को। हो गया क्लियर? ठीक है जी, आगे चलें। फिर क्या होता है? लोन इसने लिया था कितने का? 40,000 का, ट्रांजैक्शन 2 में। ठीक है, लोन लिया था। अब वो क्या बता रहा है कि अब्बास रीपेज 10,000 ऑफ द लोन। इसमें भी मेंशन नहीं हुआ हुआ, अज्यूम कर लें थ्रू चेक। ठीक है, अब्बास रीपेज रुपीज 10,000 ऑफ द लोन बाय चेक। चेक के थ्रू, कैश भी हो सकता है, हम चेक के थ्रू जा रहे हैं, ले रहे हैं उसको। इसकी एंट्री क्या पास होगी? कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? हाँ जी, सलमान, उस्मान, फारूक, अरसलान, किधर गए सारे? लोन टू बैंक, अग्रीड है सारे? नींद आ गई है? बस 15 मिनट और, 12:30 तक रखते हैं क्लास, या बस एग्जाम्पल हो जाए जल्दी से फिर। मैं आप लोगों को आज दो चीजें मेल करवा दूंगी। एक तो आप लोगों का है वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और दूसरा आप लोगों को मैं क्वेश्चंस हैं ये जर्नल एंट्रीज पास करने के,
उसमें से एग्जाम्पल 1 आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 आपने करके लाना है। कल मैं सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने सिर्फ चेक कर लेना अपने आप को, जहां पे मसला होगा वो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो होमवर्क है आप लोगों का कल के लिए यही जर्नल एंट्रीज, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है आप लोगों को काफी आइडिया है एंट्रीज का, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, रीपेड पार्ट ऑफ द लोन। हमने पहले इसमें क्या किया था, लोन को क्रेडिट किया था ना, जब खरीद लिया था हमने लोन। अब हम क्या करेंगे, लोन को डेबिट करेंगे 10,000 से, क्रेडिट क्या करेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, बैंक को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, और नरेशन क्या लिख देंगे, रीपेड लोन थ्रू चेक। क्लियर होगी, ठीक है। फिर आते हैं आगे, अब्बास पेज हिज ट्रेड सप्लायर्स ₹6,000। हमने यहाँ पे एंट्री नंबर 4 में क्या किया था, क्रेडिट पे परचेज किया था, ठीक है। इन्वेंट्री परचेज की थी 18,000 की। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रेड सप्लायर था, जो हमारा पेएबल था, उसको अब हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कम हो रही है हमारी लायबिलिटी। अब हम देखें यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग लिखी हुई है। हमने डेबिट किससे किया था, सॉरी क्रेडिट किससे किया था, ट्रांजैक्शन 4 में पेएबल का टर्म इस्तेमाल किया था। यहाँ पे ये लोग ट्रेड सप्लायर्स कह रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि आपने पहले क्रेडिट किया पेएबल से और फिर डेबिट कर रहे हैं तो ट्रेड सप्लायर लिख दिया। टर्मिनोलॉजी वही रहेगी, ठीक है, जिससे आपने ओरिजिनली क्रिएट किया था। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि मेरा क्या हो रहा है, पेबल्स अब मेरे कम हो रहे हैं। कितने से कम हो रहे हैं, 6,000 से, तो डेबिट हो जाएगा वो। और मेरा कैश भी 6,000 से कम हो रहा है, मैंने कैश अपने पास से दे दिया सप्लायर्स को 6,000 से। इसको चलो इसको बाय कैश कर देते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको बाय कैश कर देते हैं। बास पेज ट्रेड सप्लायर्स ₹6,000 बाय कैश, तो हमने ये कर दिया। और हम ये लिख देते हैं पेड सप्लायर्स थ्रू कैश, ठीक है जी। अच्छा फिर क्या है, अब्बास रिसीव ₹8,000 ऑफ द मनी ओड टू हिम। यहाँ पे देखें ओड टू और ओड फ्रॉम वाली चीज आ जाती है, ओड टू हिम। ये क्या हो गया, बहुत नीचे आ गया, ये रहा। अब क्या चीज आती है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब्बास रिसीव ₹8,000 ऑफ द मनी ओड टू हिम। ओड टू का क्या मतलब, कि कोई कस्टमर, कोई बंदा अब्बास को ओ करता था, टू हिम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो कस्टमर जो है हमें पे कर रहा है, पैसे दे रहा है। लेट्स से इसको आगे लिख दें थ्रू चेक, ठीक है, ये थ्रू चेक है। तो अब क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट हो रहा है 8,000 से। और हमने ओरिजिनली जब अपने पास रिकॉर्ड किया था कि हमें किसी ने पैसे देने हैं, मैं दे रही हूँ, ट्रांजैक्शन दिखाऊं, ये है ट्रांजैक्शन 10, ठीक है, देख लिया। सही है। तो जब हमने उसको सेल किया था क्रेडिट पे, तो हमने डेबिट किसको किया था, हम पहले ये देखेंगे हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की थी, हमने रिसीवेबल्स की टर्म यूज की थी। ये देखें यहाँ पे रिसीवेबल्स 9,000 है ना, रिसीवेबल्स हमने किया था। तो अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा जो कस्टमर था उसने 9,000 में से 8,000 पैसे अपने चुका दिए। तो अब हमें क्या करना होगा, रिसीवेबल्स को क्या करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, चेक से उसने पेमेंट की, बिल्कुल बैंक डेबिट हो गया 8,000 से, और वही टर्म हमने यूज किया
रिसीवेबल अगर तो मिस्टर ए है तो मिस्टर ए को ही हम क्रेडिट कर देंगे 8,000 से, और हम ये कर देते हैं रिसीव्ड चेक फ्रॉम अ कस्टमर। इससे भी बात समझ में आ रही है? अब ठीक है, आवाज आ रही है अभी? ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन रहती है? अब दो ट्रांजैक्शन और हैं, बस ये करके फिर खत्म करते हैं। अब्बास परचेजेस अनदर 2,500 ऑफ शर्ट्स ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन 11 क्या करेंगे? क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, जल्दी बताएं। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको अभी? ट्रांजैक्शन नंबर 11 की क्या एंट्री पास होगी? शर्ट्स डेबिट, पेबल क्रेडिट। सही है? हाँ जी, सलमान, फलान, उस्मान, उमर। नहीं, शर्ट्स डेबिट होंगी ना, हम शर्ट्स खरीद रहे हैं ना। हाँ जी, अब आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि देखें यहाँ पे इन्होंने टर्मिनोलॉजी क्या क्या टर्म यूज किया, क्या सेंटेंस क्या है? अब्बास परचेजेस अनदर रुपीज 2,500 ऑफ शर्ट्स ऑन क्रेडिट। अनदर 2,500, इसको क्या मतलब है? इसने पहले भी शर्ट्स परचेज किए हैं। अब पहले तो कहीं पे भी शर्ट्स का नाम नहीं आ रहा, जहां पे कोई हमने एसेट परचेज किया वहां पे उसने मेंशन किया हुआ है वैन है, मार्केट स्टॉल है, तो अब बच क्या गया? इन्वेंट्री बचा। तो इससे हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि शर्ट्स हमारी क्या है? इन्वेंट्री है। तो जब इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं तो हम डेबिट क्या करते हैं? परचेजेस को ही डेबिट करते हैं। मैं जो शर्ट डेबिट करना कह रही थी वो तो कंफ्यूज करने के लिए कह रही थी, शुड बी श्योर ऑफ योर आंसर। ठीक है, तब श्योरिटी आ गई कि परचेजेस ही डेबिट होंगी। बिल्कुल ठीक, हम एंट्री क्या पास करेंगे? परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। भले वो इन्वेंट्री के आपको बता दे कि क्या टाइप थी इन्वेंट्री की, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है? परचेजेस को डेबिट किया और पेबल्स को कर दिया क्रेडिट 2,500। ठीक है जी, फिर नरेशन यहां पे लिख दिया, परचेज
गुड्स ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। फिर आखिरी ट्रांजैक्शन, अब क्या कह रहा है, अब्बास ड्रू 4,000 कैश आउट ऑफ द बिजनेस and also took inventory which cost rupees, बिल्कुल ठीक, which cost 2,500 for his own use। अब इसमें बताएं कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हैं। उसने बिजनेस में से चीजें निकाली, ड्राइंग्स हो गया, किस टाइप की चीजें थी, दोनों तो ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक कैश है और दूसरा क्या है, दूसरा परचेजेस से उसको एंट्री करेंगे। परचेजेस आपने देखो शर्ट्स को रिकॉर्ड करते हुए डेबिट क्या किया था, क्या शर्ट्स का एसेट कोई किया था, एसेट डेबिट किया था, नहीं ना। तो जिस चीज को आपने डेबिट किया था उसी को अब आप क्या कर दोगे, अपने पास से निकालने के लिए, कम करने के लिए क्रेडिट कर दोगे, मतलब परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे। दिस डजंट मेक सेंस, माइट नॉट मेक सेंस, आगे जाके सेंस बन जाएगी, समझ में आ जाएगा ये। तो अभी इधर तक सिर्फ इतना करना काफी है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी, खरीदते हुए आपने परचेजेस को डेबिट किया, तो जब वो आपके पास से जाएगी तो आपने परचेजेस को क्रेडिट करना है। क्लियर है ये बात। सेल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये सेल तो है नहीं, है ना, सेल तो ये है ही नहीं, सेल तो हम कस्टमर्स को करते हैं। ये क्या है, ये ड्राइंग्स है, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री ये पास होगी, ड्राइंग्स हमारी डेबिट होंगी। कितनी अमाउंट से, एक मैंने कैश को किया था ड्रॉ, कितने का 4,000, और एक मैंने इन्वेंट्री को ड्रॉ किया था 2,500। तो मैं टोटल 4,000 प्लस 2,500 मतलब 6,500 से मैंने इन्वेंट्री डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट की। क्रेडिट हम दो चीजों को करेंगे, एक तो हमारा कैश है, कैश हमारा 4,000 से कम हुआ, और दूसरा हमें परचेजेस को ही क्रेडिट करना है, कितने से, 2,500 से। हो गया, दिस शुड ऑलवेज इक्वल दिस, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया। और उसकी नरेशन कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, ड्रू कैश एंड इन्वेंट्री फ्रॉम द बिजनेस, या ओनर विथड्रू, owner withdrew cash and inventory from the business for personal use, from business या for personal use। ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल, ड्यू कैश एंड इन्वेंट्री फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका खत्म हो गया अब एग्जाम। अब ठीक है, आवाज ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग पोस्टिंग फिर देख लेंगे, ठीक है, कि अकाउंट्स के अंदर, टी अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं। ये पहला स्टेप था रिकॉर्डिंग का, दूसरा स्टेप हमारा है पोस्टिंग, कि अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हम उसके बारे में देखेंगे, टी अकाउंट्स के बारे में। ठीक है जी, सो फार कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सब क्लियर है, चलें जी, अल्लाह हाफिज। नहीं, ये कभी कभार थोड़ा डिस्टॉर्शन आता है, कभी कभार का मसला है, रोज रोज का नहीं है। हो सकता है कुछ इंटरनेट में मसला हो रहा हो सकता है आप लोग के एंड पे हो सकता है पैक के एंड पे हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रोज तो नहीं हो रहा था ना, आज ही हुआ है सिर्फ मसला। ठीक है, तो ये अब थोड़ी सी हैं, इनहेरेंट चीजें हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगी ठीक। अच्छा, इको